हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड कोई सो नहीं रहा होगा डेफिनेटली, बिकॉज अब पेपर आ रहे हैं तो आप सबों को जागना है। जो भी नींद थी वो सब खत्म कर देनी है आप लोगों ने सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना है। एंड अब तो देखो कंपटीशन भी कम हो गया है, काफ़ी सारे रिजल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं, तो आप सबका कंपटीशन भी कम हो चुका है। तो आप सब क्या करिए, अच्छे से तैयारी करिए VLW की, सभी के सभी। एंड ये हमारा मॉक टेस्ट 3 है, जैसे कि हमारा हर संडे को मॉक टेस्ट आता है, ये हमारा मॉक टेस्ट 3 है, फुल मॉक टेस्ट। ठीक है जी, तो आप सब ने मार्क्स लेने हैं 100, यानी कि आपके 80 प्लस मार्क्स आने चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होता है ना, मैं इस वीडियो में ना सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप सबको कि ये मैथ्स के क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है ना, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। तो आप सबों को क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि कल मैंने वीडियो में क्या किया था, स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया था। सेम जिसको नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, तो उसके बाद वो मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है उसमें शेयर कर देगा। वहाँ पे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मंडे से मैथ्स के क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, तो मंडे से हम ज्योमेट्री सेक्शन लेंगे, क्योंकि पहले वाले जो है टाइम एंड वर्क ये सब थोड़ा इजी भी है, तो हम ज्योमेट्री सेक्शन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हम ज्योमेट्री ले लेंगे पहले, जैसे हम पहले ट्राइंगल्स के क्वेश्चन ले लेंगे, फिर सर्कल्स के क्वेश्चन ले लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम ज्योमेट्री वाले सेक्शन को पहला शुरू करेंगे। सो ये था आप सबों के लिए एक छोटे से इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको दी कि आप लोगों ने क्या करना है। जो आपको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप सब ने उनका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर देना है। तो जैसे ही आप लोग शेयर करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर दूंगी, जैसे कि मैंने आपको कल दे दिया था। ठीक है, तो इससे कोई भी आप लोग चिंता मत रखिए। तो क्योंकि क्या होता है ना कि मैं वीडियो के नीचे वाले कमेंट सेक्शन कभी कभी नहीं देख पाती हूँ, तो हाँ, टेलीग्राम पे अगर आप शेयर कर लोगे तो मैं वहाँ पे आपको चेकआउट कर सकती हूँ कि किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सो बस यही था। स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चंस के। देखिए पहले मैंने इंग्लिश सेक्शन लाया है, तो स्टार्ट करेंगे पहले अपने इंग्लिश सेक्शन से। द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर ए फ्यू डेज। पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अवे या ऑफ। देखिए प्रपोजिशंस का यूज किया गया, तो आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। सभी क्वेश्चंस के लिए आपको 10-10 या 20-20 सेकंड्स दिए जाएंगे, तो आप लोगों ने इसमें सॉल्व करना है। आप लोग करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए। आइदर यू और आई शुड डैश द लीड। टेक्स, टेक, टेकिंग या टुक। आइदर यू और आई शुड डैश द लीड। तो इसका क्या आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेक है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। डैश मोर यू अर्न, डैश मोर यू कैन स्पेंड। सो एज या एज या द या इफ द। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, अब आपने इसका जो है मीनिंग बताना है। ब्रीफ का मीनिंग क्या हो सकता है, लिमिटेड, स्मॉल, लिटिल या शॉर्ट। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज शॉर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, वेंट। अब यहाँ पे अपनी वेंट का मतलब बताना है। ओपनिंग, स्टार्टेड, एंड या पास्ट टेंस ऑफ को। वेंट का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, वेंट का मतलब क्या होता है, यहां पे आपने बताना है। वेंट का मतलब होता है ओपनिंग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अबंडन। चूज द फॉलोइंग द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अबंडन का मतलब क्या है, फॉरसेक, कीप, चेरिश या अनलार्ज। अबंडन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज फॉर सेक।
नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस आ जाते हैं, तो आपने इसका मतलब बताना है। She said to me, what can I do for you? She asked me what can do for me. She asked me whether she can do anything for me. She asked me what can she do for me. She asked me what she could do for me. तो इसमें से इसका जो स्पीच है वो क्या बनेगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस है, आपने इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज शी आस्क्ड मी। ठीक है ना, सेड टू मी किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। व्हाट शी कुड डू फॉर मी, व्हाट शी, आई किस में चेंज हो जाता है? फर्स्ट पर्सन में, आपको पता ही है। व्हाट शी कुड डू फॉर यू चेंज किस में हो जाएगा? मी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, शी सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो। टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे। तो यानी कि ये दो हमारे ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ही रिक्वेस्टेड मी, तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लीज लिखा हुआ है। ही सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? प्लीज जो है वो किस में आ जाता है? रिक्वेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है जी, इसमें इतना मुश्किल भी नहीं था ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्शन दी गई है, यहाँ पे आपने बताना है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आपने बताना है करेक्ट, यहाँ पे जो बोल रहे हैं क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है करेक्ट स्पेल्ट भी है और रॉन्गली स्पेल्ट भी है। अब आपने बताना है मिस स्पेल्ट कौन सा है, यानी कि मिस स्पेल्ट यहाँ पे जो वर्ड है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्या पर्सनल की स्पेलिंग ये होती है? नेशनल, नेशनलिस्ट, नोशनल, ये नेशनल है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल की स्पेलिंग ये नहीं होती, तो यहाँ पे नेशनल है। चलिए नेक्स्ट चले। ओके, चूज द फॉर करेक्ट ऑप्शन, प्रिफर, डिफर, डिफर और रेफर। इनमें से रॉन्गली स्पेल्ट क्या है? देखिए वो जो क्वेश्चन था ना, ये इन सब के लिए, ये जो डायरेक्शन है ये यहाँ से क्वेश्चंस नीचे सब के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी यही डायरेक्शन है। अब बताना प्रिफर की स्पेलिंग सही है, डिफर की स्पेलिंग सही है, इट डिफर की या इस रेफर की स्पेलिंग सही है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द फॉलोइंग ऑप्शंस, सीज, डिसीव, बिलीव या रीन। अब इसमें से आपने बताना है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। रीन की भी सही है, बिलीव की भी सही है, सीज की भी सही है, डिसीव की यहाँ पे हमें थोड़ी सी गलत लग रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये डायरेक्शन दी गई है ऊपर, यहाँ पे बोला गया है सेंटेंस को आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 1, वी वेस्ट मच टाइम on trifles, much time was wasted on trifles, much time will be wasted on trifles, much time is wasted by us on trifles, much time is wasted on trifles। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, you don't need to wind this watch. This watch needed not to be wounded. This watch does not wind. This watch need not to be wounded. This watch need not be winded up। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस है, तो देखिए अभी तक जो वीडियो को देख रहा है वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, एंड जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, ओके चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस लाई हैं, जैसे पैसेजेस हमारे उसमें है, सिलेबस में है। ठीक है, तो ये पैसेज है पूरा, तो इस पैसेज को पहले आप सबने पढ़ लेना है। चाइल्डहुड इज ए टाइम व्हेन देयर आर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक डिफिकल्ट
If a child dash good parents, he is fed, look dash and loved. Whatever he may do, it is improbable that he will ever again in his life dash given so much without having to do anything dash return. In addition, life is always dash न्यू थिंग टू द चाइल्ड. अब ये जो डैश है ना, ये नीचे क्वेश्चंस आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना. तो आज मैंने इंग्लिश के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस लाए हैं, ठीक है, ताकि आपको ना सब चीज़ें कवर हो जाए. देखिए मैंने जो टेस्ट सीरीज आपके लिए बना रही हूँ ना, उसमें मैं चाहती हूँ कि आपकी सब चीज़ें कवर हो जाए. जैसे पैसेजेस हैं, ठीक है ना, एक टाइम पे हम पैसेजेस डालेंगे, तो एक में हम एरर डिटेक्शन डालेंगे, ताकि आपकी ना हर एक चीज़ को कवर अप हो जाए इसी टेस्ट सीरीज में. तो तभी आपके लिए हमने हर संडे को मॉक टेस्ट लेके आती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था. तो आज के मॉक टेस्ट में मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी किसको, पैसेजेस को. हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी किए एंड पैसेजेस भी किए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पैसेजेस को नहीं डाला था. तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डाले हैं, ताकि आप सब क्या करें, इसको आराम से करें. पहले आप इसको आराम से इस पूरे पैसेजेस को आपने पढ़ना है, ठीक है ना. चलिए देखिए हम कहाँ तक पहुंचे थे. इन एडिशन लाइफ इज ऑलवेज डैश न्यू थिंग टू द चाइल्ड. ए चाइल्ड फाइंड डैश इन प्लेइंग इन द रेन और ए स्नो. ही फर्स्ट विजिट डैश. The seaside is a marvelous adventure, but a child has his pains. He is not so to do as he wishes. He is continually being dash not to do things or being. His life is therefore not perfectly happy. तो ये था हमारा पैसेज. अब यहाँ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं. पहले पैसेज में इनमें से क्या आएगा, देखिए इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना. चलिए अब देखिए, चाइल्डहुड इज ए टाइम व्हेन देयर आर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनी, लिटिल, फ्यू या मोर. तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन देयर आर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बताइए. बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है चाइल्डहुड में, लिटिल होती है, फ्यू होती है. यहाँ पे क्या आएगा, पहले में ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है. तो देखिए ये प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपकी फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. मैंने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, मोर भी नहीं होती, छोटी सी नहीं होती, कम होती है, ठीक है. तो यहाँ पे फ्यू आ जाती है. नेक्स्ट है आगे हैव, हैड, हैज या विल हैव. देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पैसेज में लिखा हुआ है इफ ए चाइल्ड डैश गुड पेरेंट्स. इफ ए चाइल्ड हैड गुड पेरेंट्स आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा या विल हैव आएगा. क्या आएगा इनमें से, इफ ए चाइल्ड हैज, if a child dash parents, क्या आएगा इस लाइन में, क्या भरा जा सकता है, have, had, has या will have. क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे क्या आएगा, has. चलिए पहले वाले पैसेज में हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारा आता few, ठीक है. सेकेंड वाले में क्या आता है हमारा, has, ठीक है. if a child has good parent, he is fed, looked dash and loved, ठीक है. क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 16, अप आएगा, एट आएगा, आफ्टर आएगा या अराउंड आएगा. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. देखिए अब मैं आंसर आपको बता देती हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे ही ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है ना. तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ. एंड सेकेंड चीज़, आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला होता है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आप सबको जिसको भी कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. मैं आपकी हेल्प कर लूंगी उसमें, जो भी आपको मसले होंगे, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 17 जो फोर्थ में इज आएगा, हैज या आर या बी. तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. मैं आंसर सबके बता रही हूँ 10 पैसेजेस के. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर प्रेजेंटिंग, डी, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसका आ जाता है डी, आंसर है प्लेजर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाता है इसका 8th वाली जो पैसेज है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी लिखी हुई है, ठीक है ना. तो इसका जो है 21 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 2, ठीक है. चलिए 22 का क्या आ जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट जो पैसेज वाली लाइन है, उसका हमारा जो आंसर है 23 का, वो आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज पनिश्ड. तो मैंने आपको सभी आंसर जो 10 पैसेजेस के थे वो यहाँ पे बता लिए. आप लोग जाके क्या करेंगे, पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व खुद से, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाता है एरर डिटेक्शन.
ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, डी नो एरर। अब बताना है इनमें से किस में एरर है, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, तो आपने बताना है इसमें से किस में एरर है। क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पे जो है ये वाली लाइन जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, द वेरी इंटेलिजेंट नहीं आएगा, तो आप लोगों का ऑप्शन सी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, नाउ इट डेज द वेदर इज गेटिंग मोर कोल्ड एंड कोल्डर, तो क्या है, नाउ इट डेज द वेदर गेटिंग मोर कोल्ड एंड कोल्डर। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी गलत है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, अब हमारा आ जाता है जीएस का पोर्शन। देखिए मैंने आपको बताया ना कि आज मैंने 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के डाले हैं, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली यूज्ड फॉर द फ्लैट प्लेन अलोंग द सब हिमालय रीजन इन नॉर्थ इंडिया, तराई, डून, खदर या बंगर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली यूज फॉर द फ्लैट प्लेन, फ्लैट प्लेन्स के लिए जो है नॉर्दर्न वाली साइड में जो सब हिमालय रीजन है वहां पे क्या यूज किया जाता है, तराई रीजन को, डून को, खादर या बंगार। क्वेश्चन नंबर 26, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेट इज भाबर। ओके, नेक्स्ट है द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, बुर्जोहम, मांडा, अंबरम या पंडरेथन। द नॉर्दर्न मोस्ट जो साइट है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन बी, डेट इज मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ पे, अखनूर में, तो आपको याद रखना है। बुर्जोहम क्या थी, फर्स्ट नियोलिथिक साइट। ओके, जम्मू कश्मीर में ही है ये भी। ओके, यहाँ पे क्या किया जाता था, ह्यूमंस को हमें स्केलेटन मिले हैं, ह्यूमंस प्लस डॉग के स्केलेटन हमें मिले हैं। आगे अंबरम क्या है, ये भी अखनूर में क्या है, एक टेम्पल, बुद्धिस्ट। पंडरेथन क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, वेयर इज द 7-story बिल्डिंग दमदम कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स, तोशे मैदान, द बसाई गली, नीलनाग लेक या संगे सफेद वैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का अब आंसर बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 28 तक जिसके सही हो रहे हैं यानी कि वो बच्चा पढ़ रहा है फिर, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज तोसे मैदान। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज तोशे मैदान। कहाँ पे, दमदम जो है वो कहाँ पे है, तोशे मैदान में। तो 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द आर्टिस्ट हु एग्जीक्यूटेड मिनिएचर इन द फॉर्म ऑफ रसम जारी इलिस्ट्रेटेड इन 1694। देवदासी, मनाकू, बेजाद या गुमान। नेम द आर्टिस्ट हु एग्जीक्यूटेड मिनिएचर इन द फॉर्म ऑफ रासा मंजारी, 1694 में ये बनाई गई थी। अब बताइए उसका नाम क्या था, उस आर्टिस्ट का नाम क्या था जिसने एक मिनिएचर पेंटिंग बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज देवादासी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, रिवलेट्स अनस, रुद, पाई, अंजी प्राइमरी फ्लो इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंजी। यहाँ से जो है इससे आप पता कर सकते हैं अगर आप सबने, क्योंकि अंजी जो था काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, एक ब्रिज बन रहा है, फर्स्ट केबल टावर जो केबल
रेलवे ब्रिज है वो है अंजी में बन रहा है, अंजी रिवर पे। तो अब आपने बताना है ये कहाँ पे, श्रीनगर में, रियासी, डोडा या साम्बन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट वीडियो में कि छत्तरगला टनल जो है वो भी न्यूज़ में है, ठीक है ना। तो छत्तरगला टनल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जो कठुआ से डोडा को कनेक्ट करता है, ये भी न्यूज़ में है। वैसे ही अंजखर ब्रिज जो है वो फर्स्ट केबल रेलवे ब्रिज है, वो कहाँ पे है, रियासी में है। कौन से रिवर पे है? चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट सेंसस डन इन द ईयर 1872, 1871, 1881 या 1861। फर्स्ट सेंसस कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 1872। फादर ऑफ इंडियन सेंसस, फादर ऑफ, इसको किसको बोला जाता है जिन्होंने सेंसस किया था? लॉर्ड रिपन। ये गलती से बोल दिया मैंने, एक सेकेंड रुकिए। फादर नहीं था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है सेंसस कराया था, इसका तो आंसर ए है, वो फादर नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर से करते हैं। 1881 में क्या होता फर्स्ट, अगर आपसे पूछे सिंक्रोनियस सेंसस कब हुआ था? 1881 में हुआ था, ठीक है। ये ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था, ये आपको याद रखना है। किसके सामान हुआ था? डब्ल्यूसी प्लोडेन जो थे वो सेंसस कमिश्नर थे, ठीक है। कौन थे? सेंसस कमिश्नर थे डब्ल्यूसी प्लोडेन तब, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड हेनरी वॉल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, ठीक है। हेनरी वॉल्टर को बोला जाता है क्या? फादर ऑफ इंडियन सेंसस, ठीक है ना। मैं लॉर्ड रिपन बोल रही थी, वो फादर ऑफ, वो पंचायती राज वाले को बोलते हैं, लॉर्ड रिपन जो है फादर उनके हैं, ठीक है ना। तो जो हेनरी वॉल्टर जो है वो फादर ऑफ इंडियन सेंसस है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंट 1951 में किया था, आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1951 में, ये चीज़ याद रखनी है। एंड बस इतना ही, ये चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द ओनली वायसरॉय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस, टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस, भाई ये तो इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन मायो, लॉर्ड लैंडस्टोन, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। कौन से ऐसे वॉयसरॉय थे जिनको मर्डर कर दिया गया था उनके ऑफिस के दौरान ही, जब उनका टर्म चल रहा था उस दौरान उनका मर्डर कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज लॉर्ड मायो। अब आपको याद रहेगा, Who appointed the Hunter Commission for Educational Reforms in 1882? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड रीडिंग। किसने हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए? देखिए हंटर कमीशन जो है ना, ये एक किसके लिए थी? जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए भी बिठाई गई थी, ठीक है ना। तो वो 1919 में था। बट हंटर कमीशन जो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए भी बिठाई गई थी। तो अब बताना आपने 1882 में जब बनाई गई थी तो हंटर कमीशन किसने अपॉइंट की थी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? वो है आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, हु रोट गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर या सी राजा गोपालाचारी। गीता रहस्य किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए सभी। चलिए इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। वंदे मातरम न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? बिपिन चंद्रपाल, औरोबिंदो घोष, लाला लाजपत राय या बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 35। ये किया था ऑप्शन नंबर ए, डेट इज बिपिन चंद्रपाल। आपने लाल बाल पाल सुना है ना? लाल बाल पाल ये किससे रिलेट करते थे? एक्सट्रीमिस्ट से या मॉडरेट से? ये करते थे
एक्सट्रीमिट्स थे, ठीक है ना, और इनके साथ कौन थे, औरोबिंदो घोष भी थे, ठीक है। चलिए, तो वंदे मातरम आपको याद रखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए है, डेट इज बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम उन्होंने लिखा था। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेंटोमीटर, लैक्टोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी, इट इज हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स रियरली फॉर्म एट हाइट लोअर देन 5000 मीटर, स्टारस, क्यूमुलस, सरस या निम्बोस्ट्रेटस। चलिए बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्बोस्ट्रेटस, ठीक है ना। चलिए, कान्हा नेशनल पार्क बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग बायो geographical area in the world, tropical सब ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट में जो है वो जियोग्राफिकल एरिया बताना आपने, ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क का कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 38, ट्रॉपिकल ह्यूमिड सब ह्यूमिड फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए, which one of the following agriculture practice is eco-friendly, organic farming, shifting cultivation, growing plants in glass house, cultivation of high yield varieties। चलिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए अब। तो इको फ्रेंडली कौन सा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, Which one of the following is the chief characteristics of mixed farming? इन सब में से mixed farming की chief characteristics क्या है, rearing of animal and cultivation of crops together, cultivation of both cash crop and food crops together, cultivation of two or more crops in the same field या none of the above। mixed farming से क्या चीफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सब में से, देखिए कैश क्रॉप और फूड क्रॉप्स ये तो मिक्स फार्मिंग नहीं है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब वो होता है कि उसी जगह पे आप लोगों ने क्या करना है, क्रॉप्स भी लगाने हैं एंड देन सेम फील्ड में आपने क्या करना है, एनिमल्स को भी रेयर करना है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर इज लेक सुपीरियर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड की लेक कहाँ लोकेट है, यूएसए, ब्राजील, कनाडा या फिर रशिया। लेक सुपीरियर कहाँ पे है, वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज यूएसए में। नेक्स्ट है, वेयर इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड अबोव सी लेवल, आल्प्स माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स, एंडिस माउंटेन या पाइनर्स माउंटेन। तो इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज एंडिस माउंटेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ओमकारेश्वर project is associated with which of the following river, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर तापी। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर से रिलेट करता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन ए, डेट इज नर्मदा। The Karakoram highway connect which of the following two countries, India Nepal, China India, China Pakistan, India Bangladesh। The Karakoram हिमालय ये हाईवे सॉरी काराकोरम जो हाईवे है वो कौन सी दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है, काराकोरम हाईवे कौन सी दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ,
तो कौन सी लेटी हुई लाइन है जो अर्थ से पास होती है और वो हमारे भारत देश में भी पास होती है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए अब। 10 सेकेंड सबके लिए दे रही हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। एंड जो अभी तक वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड अपने व्यूज़ भी दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। जो नया देख रहा है वो तो कर सकता है चैनल को सब्सक्राइब। चलिए जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एंड इंडिया की 8 स्टेट से गुजरता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कश्मीरी मंथ इज ऑल्सो नोन एज, कश्मीरी जो है वो अपना न्यू मंथ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, अब बताना है हमने कि उस न्यू मंथ को क्या बोला जाता है, नवरोज, नवरे, छत्र या नन ऑफ द अबव, बताइए। जल्दी बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज नवरे, नवरे। ठीक है, चलिए। इफ एंगल बिटवीन टू रेडिया ऑफ ए सर्कल 130 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द एंड्स ऑफ द रेडियाई इज, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें एंड इसका आंसर फिर मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी पढ़िए। आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है, आप लोग आराम से करिए, कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैंने आपको ये चीज़ बता दी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके भाई मुझे भेज दीजिए टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हमने ग्रुप बनाया हुआ है अपना। आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ से मुझे भेजिए, आई विल हेल्प यू। ओके जल्दी। क्वेश्चन नंबर 47 का अगर आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं हम, कोई जल्दबाजी नहीं है। The length of the tangent from an external point of a circle always greater than the radius of a circle, always less than the radius of the circle, may not be greater than the radius of a circle या none of the above। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जेकेएसएसबी क्या करता है, वो क्या करता है, वो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मे बी या मे नॉट बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एट वन एंड ए द डायमीटर ऑफ ए बी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट, इसको इरेज कर लेती हूँ मैं, ठीक है ना, टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्कल, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इज 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 को अब आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इन ट्राइंगल ABC MN points on the XY and Z respectively, MN is perpendicular bisector of XY, XM और XY बराबर है, XYZ 90 डिग्री है। अब हमने बताना है XZY कितना है। देखिए पहले ट्राइंगल बना दीजिए ऐसे करके, ठीक है, ये ट्राइंगल है, एक सेकेंड, ट्राइंगल बना दी, क्या है XYZ, तो 90 डिग्री है तो हम अच्छे से ट्राइंगल बनाते हैं ना, एक सेकेंड,
एक्स वाई जेड हमारी एक ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड। तो एंगल वाई यहाँ पे ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का ये एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को, तो इसका आंसर जो है वो बी आएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। The sum of all the three sides of an equilateral triangle is 72. Radius दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। Find the height of the triangle. अब आपने हाइट निकालनी है ट्राइंगल की, बताइए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का बताइए क्या आंसर हो सकता है। इसका जो फॉर्मूला है, पहले आपको क्या करना है, रेडियस आपको दिया हुआ है, एक सेकेंड, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है इनका सम ऑफ साइड, यानी कि आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, पहले वन साइड निकालनी है, उसके बाद रेडियाई का जो फॉर्मूला होता है उसको निकालना है। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है 36 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। टाइम एंड वर्क का है, 6 आदमी और 8 बॉय एक काम को करते हैं 10 डेज में, 26 मैन 48 बॉय उसी काम को करते हैं 2 दिन में। अब बाकी टाइम टेकन बाय बताना है, 15 डेज 15 मैन एंड 20 बॉयज डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क कितने दिनों में, 4 डेज में, 5 डेज में, 6 डेज में या फिर 7 डेज में। तो कितने दिनों में वो काम वो फिनिश करेंगे, बताइए। आपके लिए हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 4 डेज आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क in same time in which B and C can do. If A and B together do 10 days, C alone do in 50 days, then B can do in कितने days में, 15 days में, 20 days में, 25 days में या फिर 30 days में। चलिए अब इसका बताइए, इसका क्या होगा। जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा 53 का ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 25 डेज। नेक्स्ट चलते हैं, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर 9 सेकेंड में। अब बताना लेंथ ऑफ ट्रेन, वही स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। स्पीड है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, इसको किस पे करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है। कैसे करेंगे, इंटू 5/18 से कर लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 54 को, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 55। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच इज ए the length of the bridge which a train 130 meter long and traveling 40। हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ब्रिज फाइंड करनी है। जब ट्रेन जो है 130 मीटर ट्रेन जो है वो चल रही है, ट्रैवलिंग कितने स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर और 30 सेकेंड्स में। अब आपने बताना है लेंथ ऑफ ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए, 55 सॉरी, 200 मीटर, 225 मीटर, 245 मीटर या 250 मीटर। देखिए कैसे, वही स्पीड इक्वल टू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन टी। बस ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। इसको पहले ही आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड में इसको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 245 मीटर सही हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, 55 क्वेश्चंस आर डन। Next, question number 56. Two ships are sailing in the sea on the side of a lighthouse. अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस हमारे सिलेबस में है, हाइट एंड डिस्टेंस जिसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगते हैं, तो आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे 2 दिन क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, द हाइट, two ships sailing on the sea on two sides of lighthouse. The angle of elevation बना रहे हैं, top of the lighthouse is observed from the ship 30 degree और 45 degree respectively. If the lighthouse is 100 meter height,
100 मीटर की हाइट पे है, 2 शिप्स है ना, तो दोनों एक एंगल कौन सा बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है, और एक कौन सा बना रही है, 45 डिग्री का बना रही है, ठीक है। तो हाइट क्या है उसकी, हाइट है उसकी 100 मीटर हाई है, कौन, जो लाइट हाउस है। अब बताना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। अब ये जो 2 शिप्स का जो डिस्टेंस है ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लर्निंग leaning sorry against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 4.5 4.6 away from the hall, the length of the ladder है। एक लेडर है, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है। अब ये लेडर इसके साथ लगी हुई है, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का, ओके यहाँ तक। अब उसके बाद जो है फुट, अब फुट भी देखना है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है हमारा, फुट लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4.6 मीटर है। हमें क्या निकालनी है, द लेंथ ऑफ द लेटर, हमने इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो निकालिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है ना, ये बेस है ना और ये हाइपोटेन्यूज है, तो पी बी पी एच एच बी, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी कर लोगे, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालिए तो क्या आएगा, साइन कॉस 10। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, क्या होती है, √3/2 होती है कि 1/2 होती है। तो बस इस तरीके से आपने निकालना है। तो जैसे आप निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 4.6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.2 है ना, 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 9.2 आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, कॉस का होता है। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, यही वैल्यूज याद रखनी है। 10th क्लास की आप बुक पकड़ लो, 10th क्लास का सारा मैथ पढ़ लो, वहाँ से लाइन्स एंगल सब कुछ, हाइट डिस्टेंस सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है ना। तो 1/2 करोगे तो क्या आएगा, 1/2 है तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, 4.6 के साथ करना है, तो बस ये मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58। The cost price of 20 article is the same as the selling price of X article. If the profit is 25%, find the value of X. अब बताइए X की वैल्यू क्या है, 15 है, 16 है, 18 है या फिर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आपने बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ए वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर रुपीज, हाउ मेनी रुपीज मस्ट ही सेल टू गेन 20% प्रॉफिट, 3 4 5 या 6। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आप आंसर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाता है, टू नंबर्स 20 एंड 50 मोर देन ए थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज। अब देखिए एक नंबर हम 100 लेंगे तो उसका 20% बढ़ा दीजिए, अगले बारे का 50% बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो आप बताइए उनका न्यू नंबर जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:5, 3:5, 4:5 या फिर 6:5। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या आंसर है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 61. A sum is of monies to be distributed among A, B and C. इस रेशियो में अगर C को 1000 रुपए मिल रहे हैं ज़्यादा D से, अब बताइए B का शेयर क्या है, 500 है, 1500 है, 2000 है या नन ऑफ द अबव. जल्दी बताइए. क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है. चलिए नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62. द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 21, 36, 66. जल्दी बताइए. ये 23144 21344 214434 231444. बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो सकता है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये वाला आंसर है इसका. चलिए नेक्स्ट है द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 606 77 या फिर 87. 216 का ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. अब इन दोनों में से ए एंड ओ. देखो आपको मैंने 50-50 दे दिया. फोन ऑफ फ्रेंड आपसे कैंसिल कर लिया, बट मैंने आपको 50-50 तो दे ही दिया. अब कौन बनेगा करोड़पति. बताइए कौन बनेगा इसमें करोड़पति. क्वेश्चन नंबर 63 में जल्दी बताइए. क्यूब रूट निकालना है ना भाई. तो 216 किसका क्यूब होता है. ऑप्शन नंबर बी. मैं खुद ही जीत गई हूँ, तो वो करोड़पति अब मैं ही बन जाती हूँ. ठीक है ना. In how many ways the letter leading can be arranged in the vowels? 360, 480, 720 या 5040. क्वेश्चन नंबर 64. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 720 आएगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 65. अब बताना वैसे ही कॉपरेशन को कैसे अरेंज किया जाएगा ताकि वॉवल्स हमेशा साथ आए. 8110 1400 2800 50400 5760. बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है. ठीक है, ए बी सी डी देख लेना, डी ये है. ठीक है. चलिए द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल. इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. बताइए. 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, डेटा इनएडिक्वेट या नन ऑफ द अबोव. जल्दी बताइए क्या हो सकता है आंसर आपके अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 66 पे हम पहुंच चुके हैं फाइनली. क्वेश्चन नंबर 66. ऑप्शन नंबर बी डेट इज 18 इसका आंसर है. ओके. चलिए नेक्स्ट. If a person walk 14 kilometer instead of 10 kilometer, he would walk 20 kilometer more. The actual distance traveled by him 50 kilometer, 56 kilometer, 70 kilometer या फिर 80 kilometer. होपफुली आप सब जो हैं इसको काफ़ी अच्छे से कर पा रहे होंगे एंड इस टेस्ट सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे. कल जो हमने टेस्ट सीरीज़ लानी है उसमें हम जीएस भी ले आएंगे एंड मिक्स क्वेश्चन मैथ्स भी एंड जीएस भी, ताकि हमारा जो जीएस का जो पोर्शन है वो भी ना हो. एंड मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो देखे हैं, वो इंपॉर्टेंट भी हैं, तो हम उनको भी करेंगे. तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर. एंड आप सब कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग मैथ्स का कौन सा टॉपिक चाहते हैं. मेरे अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं, मैं जो सोच रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं ट्राइंगल को जो है उसके क्वेश्चंस लेके आती हूँ. पहले ट्राइंगल कर लेते हैं क्योंकि ट्राइंगल जो है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं. देखिए ट्राइंगल में आपको इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, फिर उनका रेडियस निकालना, वो सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक हो जाता है. एंड उसके क्वेश्चंस काफ़ी सारा पूछते हैं एंड सर्कल के भी काफ़ी पूछते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछते हैं. तो हमें ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं इन पर ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे आते हैं एंड यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये भी आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आपको कौन सा टॉपिक नया चाहिए. तो बताइए जल्दी. क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेट इज 50. चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68. डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन द सर्टेन सम 2 years 4% ₹1. द सम इज 625, 630, 640 या 650. क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो सकता है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है. ठीक है, 625. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. इफ इट
10 hours of cricket game. The run rate was 3.2. What would be the run rate the remaining 40 hours to reach target of 282 runs? चलिए इसका आंसर बताइए आप. 6.25 है, 6.5 है, 6.75 है या 7. हम लाइव आते तो ज़्यादा मज़ा भी आता है क्योंकि उससे इंटरेक्शन भी हो जाती है. कोई नहीं, अभी लाइव पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इंशाल्लाह जल्दी हम लाइव को भी लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम अच्छे से पेपर आप सबकी क्योरी भी सुन सकें एंड सबको लाइव टेस्ट देने का मौका भी मिल सके. ठीक है ना, तो हम लाइव आने की भी कोशिश करेंगे जल्द ही. तो अभी इसका आंसर बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0. आफ्टर देम द मोस्ट हाउ मेनी ग्रेटर देन 0? 0, 1, 10 या 19? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 90 डी. चलिए अब बताइए. एस सी डी टी एफ जी यू जी ए डब्ल्यू के एल एस टी यू यहाँ पे भी आ जाएगा. सी डी ई एफ जी एच यहाँ पे आई आएगा. वी आई जे कहाँ है? ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है. चलिए नेक्स्ट आ जाता है एफ जी एच आई, तो यहाँ पे क्या आएगा? जी. ए तो यहाँ पे क्या आएगा? ए. एफ जी एच आई तो यहाँ पे क्या आएगा? के. क्या आएगा? 72 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है. मैराथन इज ए रेस. हाइबरेशन क्या होता है फिर? विंटर, बियर, ड्रीम या स्लीप? देखो जैसे मैराथन रेस में क्या होती है? मैराथन. तो हाइबरेशन क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज स्लीप. हाइबरेशन उसको वो उस पीरियड को बोलते हैं जब कोई लंबे समय तक सो जाता है. तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. चलिए अब यहाँ पे है नो वुमेन कैन प्ले. नो वुमेन कैन प्ले. कोई भी वुमेन टीचर जो है वो नहीं खेल सकती. ठीक है, बट सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स. बट कुछ वुमेन टीचर क्या है? एथलीट्स हैं. ठीक है, अब बताइए. मेल एथलीट्स कैन प्ले, सम एथलीट्स कैन प्ले. ओनली वन कंक्लूजन, ओनली टू कंक्लूजन, ईदर वन और टू, नीदर वन और टू या बोथ फॉलो. अब बताइए इसमें से क्या हो जाएगा. मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया, अब आपने बताना है. क्वेश्चन नंबर 74. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. नीदर वन नॉर टू फॉलो. देखिए हमने मेल एथलीट्स की बात ही नहीं की और हमने ये बोला भी नहीं कि एथलीट्स खेल सकते हैं. इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर. नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप. देखिए जितने भी मैंगोज हैं वो क्या है? गोल्डन कलर के हैं. कोई भी नो गोल्डन कलर आर चीप. कोई भी गोल्डन कलर चीप नहीं है. ऑल मैंगोज आर चीप. जितने भी मैंगो वो चीप है? नो, इसका कोई रिलेशन नहीं है. गोल्डन कलर मैंगोज आर नॉट चीप. ओनली वन कंक्लूजन, ओनली टू कंक्लूजन, ईदर वन या नीदर वन या बोथ. क्वेश्चन नंबर 75. इसका कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा? ओनली टू कंक्लूजन फॉलो. चलिए सम किंग्स. कुछ किंग्स जो हैं वो क्या है? वो क्वीन है. सारी क्वींस क्या है? ब्यूटीफुल है. ठीक है, चलिए ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल. सारे किंग्स ब्यूटीफुल हैं? नो. ऑल क्वींस आर किंग. जितने भी किंग्स हैं और क्वींस हैं वो सब किंग्स हैं, ये भी फॉलो नहीं करती. तो हमारी दोनों कंडीशन गलत हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है. ठीक है, चलिए एमएस वर्ड. अब आ जाता है हमारा कंप्यूटर सेक्शन पे. देखिए मैंने आपको बताया आज मैंने सभी जो टॉपिक्स हैं उनके ज़्यादा क्वेश्चन ला लिए हैं, तो इस वजह से आपको आज ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे. ताकि एक मैं अपने एंड से ये कर रही हूँ कि आप लोगों को जो है ना सारे एमसीक्यूज मिल जाएं, ताकि थोड़ी थोड़ी फॉर्म्स में ही बट मिल जाएं, है ना. तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये सब चीज़ें करी. तो देखिए चलिए बताइए. एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर इनपुट डिवाइस है. तो बताइए एमएस वर्ड क्या है. क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. चलिए ए कंप्यूटर बूट इफ इट डज नॉट हैव द. ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट. सॉरी, ए कंप्यूटर क्या होता है? बूट नहीं कर पाता अगर उसके पास क्या नहीं है? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर. क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. बूटिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं? जब कंप्यूटर क्या होता है? ऑन स्टार्ट किया जाता है. अब आपने मुझे ये बताना है कौन सा डेटा जो है वो इरेज हो जाता है जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? ऑफ करते हैं. क्या वो रैम वाला डेटा होता है या फिर रोम वाला डेटा होता है? कौन सा डेटा इरेज हो जाता है
ये आप सबने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज, इनको कौन सी कीज बोलते हैं? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक या एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 79, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या अलोटिंग। क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज फॉर्मेटिंग। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम, स्पूफ, स्निफर क्रिप्ट या स्पूल। जंक ईमेल्स को क्या बोला जाता है? उनको स्पैम बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द सीपीयू एंड मेमोरीज आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो क्या बोला, कहां पे स्टोर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाते हैं हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फादर कौन से हैं? चार्ल्स बैबेज, ये तो फादर ऑफ कंप्यूटर है। विंट सर्फ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। A collection of the program that control and coordinate the overall operation of the computer system is called system software, operating system, utility software या device driver। एक ऐसा सिस्टम ऑफ प्रोग्राम जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर को, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन 4 की इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आइटम इन द एक्टिव लिस्ट, टू डिस्प्ले हेल्प, टू डिस्प्ले डेस्कटॉप, टू डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज या डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 85, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच की इज यूज्ड टू ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स, ऑल्ट प्लस ई, ऑल्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस ई या कंट्रोल प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 86, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 86 का? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट हो जाता है हमारा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज टू ओपन ए सेव्ड विंडो, ओपन ए न्यू फाइल, ओपन ए न्यू विंडो, ओपन ए न्यू प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या है? ओपन ए न्यू विंडो, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। Alt plus 4 key is used to close the active item, quit the active program, close the console या all of the above। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। The key that is used to update the active window is function key 6, function 1, function 5, function 2। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डैश इज यूज टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द सिलेक्टेड आइटम, ऑल्ट फंक्शन की 10, कंट्रोल प्लस फंक्शन की 10 या शिफ्ट प्लस F10 या शिफ्ट F10। 90 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, विंडो लॉग्स प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 91, इसका आंसर ऑप्शन बी है। चलिए द शॉर्टकट की टू ओपन माई कंप्यूटर इज विंडो लॉग प्लस ई, विंडो लोगो प्लस ए, विंडो लोगो प्लस एम, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन ए। चलिए हाउ विल यू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल प्लस एम, ऑल्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस होम। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी चाहिए की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। कंप्यूटर प्रिंटर क्या है? कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर हेडफोन स्पीकर्स कौन से डिवाइसेस हैं? 97 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। VGA की फुल फॉर्म आपको बतानी है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि क्योंकि अब अजान भी हो रही है इसलिए। व्हाट डू यू मीन बाय पिक्सल? अच्छा क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो हाउ इज द डिस्प्ले साइज ऑफ ए मॉनिटर्ड मेजर, हाउ इज द डिस्प्ले साइज ऑफ द मॉनिटर मेजर? 100 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो बस आज के लिए इतना ही।
तो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जिसको लेक्चर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। एंड क्या करना है आपने आपने जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। एंड और क्या करना है आपने, और बस इतना ही करना है, बस इतना कर लीजिए आप लोग और टेस्ट को देखिए। एंड पीडीएफ में अपलोड कर लूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों ने ज्वाइन करना है वहाँ पे एंड वहाँ से क्या है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। तो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। होपफुली आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, इंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। आप लोग हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कल का टॉपिक आपको मैथ्स में कौन सा चाहिए, ताकि मैं उसी बेसिस पे आपके लिए एमसीक्यूज बना सकूं, ठीक है ना। जीएस तो डन है कि जीएस तो होगा ही होगा, मैथ्स का आपने बताना है, ठीक है। चलिए फिर ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।